मुख्य समाचार। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा की एक और महत्वपूर्ण रस्म कुटुंब यात्रा संपन्न। संभाग भर से आए देवी देवताओं को दी गई विदाई। अंतागढ़ के वर्तमान विधायक अनूप नाग कांग्रेस से निष्कासित, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने कचरे का जमावाड़ा। शाम ढलते ही शराबियों की सस्ती है महफिल। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का होगा भानु प्रतापपुर में दौरा, करेंगे आम सभा को संबोधित। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में अपनी अनूठी परंपरा और अनोखी रस्मों को समेटे हुए विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की एक और महत्वपूर्ण रस्म अदा की गई है, जिसे कुटुंब यात्रा रस्म कहा जाता है। ये रस्म प्रतिवर्ष नगर के गंगा मुंडा स्थित महात्मा गांधी स्कूल परिसर में निभाई जाती है। इस रस्म के तहत दशहरा पर्व में संभाग भर से सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए देवी देवताओं के छत्र और डोली को बस्तर के राज परिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने पूजा अर्चना कर ससम्मान विदा किया। इस बार बस्तर दशहरा में 600 से अधिक देवी देवता शामिल हुए। बस्तर राज परिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने क्या कुछ कहा इस रस्म के बारे में और पूरे विधान के बारे में, आइए जानते हैं। आज के विधान के बारे में। कुटुंब यात्रा, जिसे गंगा मुंडा यात्रा के नाम से जाना जाता है, ये जगह का नाम गंगा मुंडा है और कुटुंब यात्रा के नाम से ज़्यादा माई दंतेश्वरी के छतरी का आज विदा करते हैं। साथ साथ असंख्य देवी देवता जो यहाँ पे उपस्थित हुए छतरी स्वरूप में, और साथ साथ जितने भी आंगा देव यहाँ पे उपस्थित हुए, सभी स्थानीय देवी देवताओं का आज माँ की तरफ से विदाई का एक कार्यक्रम है, जिसमें कि माँ को फूल अर्चन करते हुए माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ यहाँ पे बने रहें, माँ का आशीर्वाद भरे। उनका जो स्वरूप हमारे पास छतरी का है, माँ दंतेश्वरी की छतरी जो दंतेवाड़ा से आई है, आज जिया बाबा को सुप्रीत कर दी गई है कि जिया बाबा इन्हें लेके यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि कल ग्रहण है, इसलिए माई मौली माता की डोली नहीं जा पा रही है। तो मंगलवार को माई की जो डोली है वो जाएगी। साथ साथ माँ का छत्तर और मौली माता की डोली यहाँ से प्रस्थान करके दंतेवाड़ा के लिए, और जितने स्थानीय देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं छत्तर के रूप में, उनकी आज विदाई हो जाती है। और अपने अपने कुटुंब, जैसे कि बोले कुटुंब यात्रा मतलब माई का जो कुटुंब है, जिसमें भाई बहन, जितने उनके पुराने देवी देवता है, जितने भी गांव के ग्रामीण देवी देवता हैं, सब यहाँ उपस्थित हुए। आज यहाँ से लौटेंगे अपने अपने गांव में। बीजापुर, कोंटा से लेकर के सुकमा से लेकर के जितने भी लोग यहाँ पे चारामात तक के जितने भी देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, 84 परगन के देवी देवता यहाँ पे उपस्थित हुए, सभी के सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे और अपने अपने घरों में जाकर के यात्रा कार्यक्रम होगा। उसके बाद माई दंतेश्वरी की और छतर और साथ साथ मौली माता की डोली मंगलवार को यहाँ से विदा होगी। तब माँ यहाँ से विदा होगी, तभी बस्तर दशहरा का 107 दिवस समाप्त होगा। धन्यवाद। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने इस विधानसभा चुनाव के लिए 22 विधायकों के टिकट काटकर उनकी जगह अन्य प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके लिए कांग्रेस को भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा है। इसी का नतीजा है कि सरायपाली सीट से 2018 में चुने गए प्रत्याशी किस्मतलाल नंद ने जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया है और उनकी पार्टी प्रवेश के कुछ घंटे के भीतर ही जोगी कांग्रेस ने किस्मतलाल नंद को सरायपाली सीट से अपना उम्मीदवार घोषित भी कर दिया। पामगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे गोरेलाल बर्मन ने भी टिकट न मिलने पर कांग्रेस जे का दामन थाम लिया है। बस्तर की अंतागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक रहे अनूप नाग को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दी। इससे आक्रोशित होकर अनूप नाग ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें मनाने की कई कोशिशें की गई जो असफल रहीं। अनूप नाग नहीं माने और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन जमा कर दिया। अब कांग्रेस ने इस पार्टी के अनुशासनहीनता बताते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन प्रत्याशियों को उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या इनाम देती है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने पड़ा कचरे का अंबार। शहर के हृदय स्थल गांधी मैदान के बाजू में संजय मार्केट और बस्तर हाई स्कूल को जोड़ने वाले मार्ग पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, जहां जिले के शिक्षक शिक्षिकाओं सहित तमाम लोगों का आवाजाही लगा रहता है। किनारे कचरे का अंबार पड़ा हुआ है। निगम प्रशासन इस ओर आंखें मूंदे हुए है। इस संबंध में जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान से उनके कार्यालय के मेन गेट पर कचरे के ढेर के संबंध में पूछा तो उन्होंने कहा नजदीक ही संजय मार्केट है और
अगल बगल दोनों मार्गों पर बिजनेस एरिया है, जहां लोग अपने कचरे को खाली पड़े जगह देखकर वहां डंपिंग कर रहे हैं, जिससे यहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मवेशी यहां दिन भर डेरा डाले रहते हैं और शाम ढलते ही शराबियों का डेरा होता है। यहां आसपास पड़ी शराब की खाली बोतलें और पानी पाउच, डिस्पोजल ग्लास दिखाई देना इस बात का प्रतीक है। आपको बता दें कि जिस जगह कचरे का ढेर लगाया गया है, कभी वहां टीचर्स क्वार्टर हुआ करता था, जिसे नगर निगम ने तोड़कर मैदान तो बना दिया, परंतु अब वहां कचरे का ढेर नजर आ रहा है। शहर के मध्य पड़े इस जगह का किसी प्रकार का उपयोग न किया जाना समझ से परे है। यदि इस जगह का उपयोग न किया जाना था तो क्वार्टर को किस बाबत तोड़ा गया? शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने नगर निगम से आग्रह किया है कि इसे साफ कर इस जगह का समुचित उपयोग किया जाए। हाँ, ये कतिपय लोगों द्वारा कचरा घर के रिक्शे में या किसी अन्य गाड़ी वाहन में और अपने घर का कचरा जो है वो इस जगह खाली किया जाता है, खाली जगह देख के। तो ये गलत है। लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, साथ ही जब कचरा गाड़ी आती है तो उसमें डलवाना चाहिए। तो इसके लिए कई बार समझाइश दी गई है, परंतु ये प्रवृत्ति कम नहीं हो रही है लोगों की। अब आगे चल किसी शिकायत करेंगे क्या है? जी हाँ, इसकी शिकायत हम जरूर नगर निगम से करेंगे या जो भी विभाग इसको रोक सकते हैं वहाँ पे। जिस जगह कचरे डाले जा रहे हैं वहाँ पहले मकान और क्वार्टर हुआ करता था। मकान और क्वार्टर पहले था, उसको डिमोलिश किया गया, उसको गिरा दिया गया है और जो सीमा थी हमारे जो कार्यालय की उसको पीछे कर लिया गया है, क्योंकि वो उस भूमि का उपयोग नगर निगम या किसी भी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाएगा भविष्य में। छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक नई दिल्ली डॉक्टर सुजाय लाल थाउसेन छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे। उन्होंने 241 बस्तरिया बटालियन का दौरा किया, जिसमें महानिदेशक को सबसे पहले क्वार्टर गारद पर जवानों द्वारा सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने पूरे कैंप का दौरा किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए उन्होंने जवानों को दिशा निर्देश दिया है। साथ ही शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की तैयारियों पर भी जोर दिया। थाउसेन ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा, देश को और चुनाव आयोग को सीआरपीएफ पर पूरा भरोसा है। बस्तर जैसे संवेदनशील इलाके में भी शांतिपूर्ण चुनाव कर सके, इसके लिए हम तैयार हैं और इस पर खरे उतरने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं के मन की बात की पड़ताल के लिए हम पहुंचे विधानसभा जगदलपुर के विभिन्न हिस्सों में, जिसमें हमने भावी विधायकों के बारे में लोगों से बातचीत की। लोगों ने बताया कि वे कैसा विधायक चाहते हैं, किस प्रकार उनकी सरकार काम करे, कैसे समस्याओं का निराकरण हो। आइए देखें बस्तर की बात की ये विशेष रिपोर्ट। हम हैं मतदाता, हमारी भी सुनिए। बस्तर की बात की टीम के साथ हम यहाँ आड़ावाल में उपस्थित हैं और मेरे साथ हैं साथी पत्रकार सतीश साहू, उपेंद्र ठाकुर और हमारे बस्तर की बात न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ इश्तियाक मीर जी। तो आइए चलते हैं आड़ावाल और जानते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या विचार है। हम यहाँ आड़ावाल में हैं और जानते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को लेकर के। सर, आपका नाम क्या है? मैं सुब्रतो विश्वास, पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, वर्तमान में जनपद सदस्य ग्राम माड़पाल क्षेत्र से। अभी चुनावी रण में 2 महापौर का मुकाबला हम देखेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रत्याशियों को वोट मिला है वो कितने योग्य हैं? देखिए, दोनों ही पार्टियों ने बहुत सोच समझ के अपने ओर से प्रत्याशियों को उतारा है, लेकिन आपने कहा कि 2 महापौर को उतारा है। ये जगदलपुर विधानसभा को अगर हम देखें तो आधा से ज़्यादा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता है और दोनों महापौर अपने अपने नगर निगम क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। अब इनको ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को भी जानने की ज़रूरत है। कितना वो जानते हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन शहर और ग्रामीण की समस्याएं अलग होती हैं, उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं और हम तो आशा करते हैं कि जो भी विधायक बनेगा शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी जो समस्याएं हैं, जो ज़रूरतें हैं,
जो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र का विकास होना चाहिए, ताकि शहर और गांव में बहुत ज्यादा डिफरेंट न रहे, इनके लिए ये प्रयास करें तो मैं समझता हूँ कि वो सार्थक होगा। अभी तक ऐसी कौन सी कमी है जो आज तक पूरी नहीं हुई है बस्तर वासियों के लिए? देखिए, बस्तर वासियों के लिए अगर बात करें तो अगर हम युवाओं के लिए खेल की मैदान की बात करें तो आपको सिर्फ शहरों में ही खेल के मैदान दिखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो खेल के मैदान है, ना तो कहीं पे कोई पार्क होता है, ना कोई मनोरंजन या तालाबों का संरक्षण जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ कि बस्तर के क्षेत्र में होना चाहिए। मैं अन्य जगह देखता हूँ, जैसे हम रायपुर या धमतरी के क्षेत्र में जाते हैं तो तालाबों में घाट की कोई कमी नहीं होती। हमारे यहाँ पे जितने भी तालाब मैं देखता हूँ कहीं पे घाट की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के सारे जो लोग हैं वो तालाबों पे निर्भर रहते हैं, चाहे वो सुख का अवसर हो चाहे दुख का अवसर हो, लेकिन घाट के अभाव में कई बार लोगों को कीचड़ और जंगल में से उतर के अपना जो है काम उसमें करना पड़ता है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारी कमियां हैं, और अब की बार जो भी विधायक बनता है, मेरी तो उनसे ये अपेक्षा रहेगी कि आप जनता आपको आके समस्या बताए, इससे पहले आप अपने क्षेत्र में जाकर किन किन कामों में काम करने की जरूरत है, जी खुद जाकर जनता आकर कहे हम उस पे काम करें तो सारा चीज का समाधान नहीं हो सकता है। हमें पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र को जानना होगा, वहाँ पे किन किन विषय में हमको सबसे पहले प्राथमिकता से काम करनी है, इसके विषय में काम करना होगा। जी, जैसा विकास होना चाहिए सब विकास नहीं हुआ जी। और दूसरी बात है तो सबको लेके चलना, सरकार किसी के भी कोई पार्टी कर रहा है, सबको लेके चलना चाहिए और सबको हक बनता है जी। किसान को कर्जा माफ करता है, किसान को छूट देता है। दूसरा जो गरीब है उनको नहीं देखना गवर्नमेंट, उनको देखना चाहिए। सबका साथ लेके सबका विकास होना है, सरकार चाहे कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो। तो अभी तक जो विधायक थे आप उनके काम से संतुष्ट नहीं है? एक ऐसा है संतुष्ट इनका, दूसरा का इनका उस अपना स्वार्थ के लिए किसी को सपोर्ट करता है। चूंकि जो गरीब है, जो दुकानदार है, गरीब आदमी है, उनको देखना चाहिए जी। वो सिर्फ किसान का पीछे ही है, उनका वोट चाहिए, उनका इलेक्शन चाहिए, उनका गद्दी चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। तो अभी जो प्रत्याशी हैं, हाँ आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा योग्य है? दोनों ही महापौर रह चुके हैं। हाँ, अभी ऐसा है इसको तो बोलना क्या होता है, बोलना मुश्किल है। ये राजनीति पार्टी है और कैसा पार्टी होता है कि बोलना मुश्किल है। एक दो मुद्दा ऐसा है वहाँ का लागू कर दे, दूसरा बीजेपी जो यहाँ का जो राजनीति है ऐसा है उसका कोई वो नहीं है। देखो रमन सिंह आया, धान का मुद्दा पर आया, सरकार बनी थी। अब बगैर सरकार धान का मुद्दा से बनी है, ये भी है अजाम आप ठीक है। तो मेरे कहना मतलब ये है, दूसरी जो जनजाति है, दूसरे गरीब है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए, उसका भी हक बनता है, वो भी देश का नागरिक है। ये सब जो दुकानदार है छोटा है, ये रण में बैठी है, इनका भी लोन दे, छोड़ दे, ये भी जिए खाए, अच्छा रहे, सबका विकास हो। गरीबों का ध्यान नहीं रखा जाता। हाँ, देखना अच्छा, सबको करना चाहिए। मेरे कहना ऐसा नहीं किसान के पीछे पड़ गया, किसान बाकी जो गरीब है, बाकी जो ऐसे ये दुकानदार है, ये चाय बना के बेचते हैं, इनको भी होना चाहिए, हक मिलना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, सबके विकास होना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? हाँ, गणेश ठाकुर। और बताइए कि अभी चुनाव होने वाला है, अभी तक जो नेता हुए हैं हमारे, हाँ जी, है ना, जो भी विधायक चुनकर आए हैं, क्या उनका काम आपको पसंद आया? और अभी जो प्रत्याशी हैं वे कितने योग्य हैं आपकी नजर में? हाँ हाँ, अभी जो पिछले कार्यकाल में हमारी कांग्रेस की सरकार थी जी उसने काफी हद तक अच्छा ही काम किया है, जी। और हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में और बेहतर से बेहतर कार्य करें। जैसे है सड़क, शिक्षा, रोजगार, है ना, इन सब मूलभूत सुविधाओं के ऊपर अत्यधिक विस्तार से सुनिश्चित ढंग से कार्य करें। जी। नगरनार स्टील प्लांट को लेकर के जो चर्चाएं गर्म हैं, हाँ, उनके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, मैं खुद कार्यरत हूँ एक निजी कंपनी में, है ना। मैम, सबसे पहले तो ये बात होनी कि नगरनार स्टील प्लांट की निजीकरण नहीं होनी चाहिए, और यथावत सबसे पहले यहाँ के व्यक्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, है ना, कि यहाँ कार्य करें। अगर निजीकरण होता है तो उससे क्या नुकसान है? उससे निजीकरण से यहाँ के बेरोजगार वंचित हो जाएंगे, काफी बेरोजगार है यहाँ निजीकरण होगी तो बाहर से लोग आएंगे, है ना। यहाँ के लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए, बस।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आचार संहिता लागू होने के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी कल कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर पहुंचेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। प्रथम चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी की यह पहली आम सभा होगी, जिसमें कई विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है। गौरतलब है कि नक्सली संगठनों द्वारा जनता से विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की अपील की गई है। कांकेर जिले का अंतागढ़ एरिया नक्सलवाद से ग्रस्त है। अंतागढ़ के केवटी के मुख्य चौक पर नक्सलियों द्वारा बैनर पोस्टर लगाकर चुनाव के बहिष्कार की अपील भी की गई है, जिसे आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिससे पुलिस और सुरक्षा बलों की चिंताएं बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा अपेक्स बैंक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 29 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक और दोपहर 2 बजे से संध्या 4:15 बजे तक 2 पाली में भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है, जिसके तहत जिले में सहायक प्रबंधक, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक और समिति प्रबंधक की भर्ती परीक्षा प्रथम पाली में प्रातः 10 बजे से 12:15 बजे तक 9 परीक्षा केंद्रों में होगी। नोडल अधिकारी व्यापम परीक्षा जगदलपुर से मिली जानकारी के मुताबिक इस भर्ती परीक्षा केंद्र शासकीय काकती पीजी कॉलेज धर्मपुरा नंबर 2 जगदलपुर तथा श्री विद्यापति अकादमी हायर सेकेंडरी स्कूल बहादुरगुड़ा जगदलपुर में प्रथम और द्वितीय पाली में होगी। वहीं धर्मपुरा महारा शासकीय महिला पॉलिटेक्निक धर्मपुरा नंबर 2 जगदलपुर, शासकीय दंतेश्वरी पीजी महिला महाविद्यालय शांतिनगर जगदलपुर, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 जगदलपुर, निर्मल विद्यालय लालबाग जगदलपुर, हम एकेडमी मेन रोड कालीपुर जगदलपुर, सक्सेस कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दीनदयाल वार्ड जगदलपुर और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आसना परीक्षा केंद्रों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर अंचल में पहली बार बाल विहार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर में आगामी रविवार और सोमवार को 2 दिवसीय अंतरिक्ष ज्ञान अभियान विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसरो द्वारा प्रमाणित संस्था DYM फाउंडेशन और अक्षत ज्योति सॉल्यूशन और इंटर स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी के सहयोग से ये कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसमें छात्रों को वैज्ञानिक ज्ञान अनुसंधान से संबंधित बातों को बताया जाएगा, जिसमें मिशन चंद्रयान 3 रॉकेट सहित अंतरिक्ष के संबंध में अन्य रोचक जानकारियां दी जाएंगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सौरभ मोतीवाला ने ये बताया। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सौरभ मोतीवाला है। मैं उपाध्यक्ष श्री गुजराती शिक्षण समिति और फाउंडर अक्षत ज्योति सॉल्यूशंस। हम IDYM फाउंडेशन, जो कि इसरो की प्रमाणित स्पेस ट्यूटर संस्था है, वो पूरे छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलाओं में निकलकर अंतरिक्ष ज्ञान अभियान चला रही है, जिसके तहत वो सभी स्कूल्स में जाकर अलग अलग सैटेलाइट्स के मॉडल्स, रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, चंद्रयान के बारे में जानकारी दे रहे हैं और अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी गतिविधियां हैं उनके बारे में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है। तो इसी कड़ी में बस्तर पूरी टीम एक्सपर्ट्स की 7 से 8 एक्सपर्ट्स हैं, वो पधार रहे हैं हमारे बाल विहार विद्यालय में 29 और 30 अक्टूबर को। तो 29 और 30 अक्टूबर को 10 बजे से एक कार्यशाला चालू होने जा रही है। इसमें हम सभी स्कूल्स के बच्चों को हमने आमंत्रित दिया हुआ है। तो हर एक सेशन में 8 से 10 स्कूल्स को हमने चयनित कर उनको बुलाया है, जिसमें बच्चे आ कर के इस कार्यशाला को अटेंड करेंगे, अंतरिक्ष के बारे में अपनी क्यूरियोसिटी जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस पहल का यही एक सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को जो अंतरिक्ष से रिलेटेड जो अभी भारत नई नई ऊंचाइयां छू रहा है, चाहे गगनयान है, मंगलयान है या चंद्रयान है, इसके बारे में धीरे धीरे लोगों की बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, कौतूहल भी है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जो चीज़ हम YouTube के माध्यम से देखते हैं, टीवी में देखते हैं, उसको यहाँ लाइव मॉडल्स के थ्रू देखना, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना एक बहुत ही अलग लेवल ऑफ इम्पैक्ट डालता है। तो यही हमारा कार्यशाला का उद्देश्य है कि बच्चों एकदम क्लोजली चीज़ों को जानें, एक्सपर्ट से समझें और फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। तो ये 29 तारीख रविवार को, 30 तारीख सोमवार को ये कार्यक्रम रखा गया है
आप सभी बच्चे, इवन कोई पालकगण भी ऐसा क्यूरियोसिटी रखते हो इन चीज़ों की जानकारी के लिए, तो वो भी सादर आमंत्रित है। ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आ रहे हैं और टाइमिंग क्या रहेगी? जी, ग्रामीण क्षेत्रों से हमने 30 तारीख का दिन रखा हुआ है, जिसमें विभिन्न आश्रम के बच्चे और इस तरह के अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए भी हम एक सुविधा रख रहे हैं कि 30 तारीख के लिए एक अलग से सेशन है, वो सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा और 1.5 घंटे के सेशन में हम इस तरह के बच्चों को बुला रहे हैं। अवैध नशीली दवाई सिरप टैबलेट के तस्करी पर बस्तर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लालबाग में इसकी तस्करी करते एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी के पास से 25 नग अवैध नशीली सिरप, 144 टैबलेट बरामद किया गया है। NDPS एक्ट के तहत सिटी कोतवाली ने यह कार्रवाई की है। आरोपी का नाम राजू मंडल है, जो कि पुराना गिदम नाका गंगानगर वार्ड निवासी है। इसके अलावा अवैध रूप से नशीली दवाई का विक्रय करने वाली एक महिला आरोपी को भी बस्तर पुलिस ने पकड़ा है। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है। महिला के पास से प्रतिबंधित नशीली दवाई टैबलेट 12,000 कैप्सूल 240 नग बरामद किया गया है, जिसकी कुल कीमत 30,775 रुपए आंकी गई है। आरोपिया के विरुद्ध थाना बोधघाट में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी महिला का नाम रीता चौधरी उर्फ जुगबाई चौधरी है। महिला दंतेश्वरी वार्ड राउतपारा की निवासी है। ज्ञात हो कि बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन, उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई हेतु टोल फ्री नंबर और दूरभाष नंबर भी जारी किया गया है, जिसके तहत इस अवधि में अवैध मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन, उपयोग करने वाले व्यक्तियों के बारे में सूचना आबकारी विभाग जगदलपुर के टोल फ्री नंबर 14405 और दूरभाष नंबर 07782237799 पर दिया जा सकता है। बस्तर पुलिस के द्वारा लगातार अवैध नशीली गोली और सिरप के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना बोधघाट को एक सफलता लगी है। लगातार सूचना थाना बोधघाट को मिल रही थी कि एक महिला जिसका नाम रीता चौधरी उर्फ जुगबाई चौधरी है, ये बच्चों को अवैध नशीली टैबलेट और कैप्सूल्स प्रोवाइड कर रही है, जिस पर लगातार कोशिश की जा रही थी उसके पास से सामान जो है बरामद हो और ताकि मौके पर उस पर जो उचित कानूनी कार्रवाई है की जा सके। इसी क्रम में जब सूचना मिला थाना बोधघाट को तो एक टीम रवाना किया गया और उस टीम के द्वारा रीता चौधरी के कब्जे से 12,000 नग टैबलेट एल्प्राजोलम का और 240 नग टैबलेट पियोन अस्पास कैप्सूल बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30,000 रुपये आकी गई है। आरोपिया के खिलाफ धारा 21 NDPS एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और आरोपिया को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात जेल निरुद्ध कराया गया है। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा की एक और महत्वपूर्ण रस्म कुटुंब यात्रा संपन्न। संभाग भर से आए देवी देवताओं को दी गई विदाई। अंतागढ़ के वर्तमान विधायक अनूप नाग कांग्रेस से निष्कासित, निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने कचरे का जमावाड़ा। शाम ढलते ही शराबियों की सस्ती है महफिल। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का होगा भानु प्रतापपुर में दौरा, करेंगे आम सभा को संबोधित। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। और मुझे दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.